नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य में एक शानदार टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और आपको बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों में मैंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक शामिल किए हैं। मौलिक नाटक इनके स्वयं के हैं और अनुदित नाटक वो हैं जो इन्होंने अनुवाद किए हैं। तो शुरुआत करते हैं मौलिक नाटकों की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों में से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति। आपसे पूछे प्रकाशन कब हुआ इस नाटक का, तो 1873 ईस्वी में। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति किस प्रकार का नाटक है, तो इस नाटक की श्रेणी है प्रहसन। प्रिय विद्यार्थियों, इस नाटक में सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। किस नाटक में? वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध भी किया गया है। किस नाटक में? वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला नाटक है प्रेम जोगिनी, प्रकाशन वर्ष 1875। और ये किस प्रकार का नाटक है? नाटक की श्रेणी, तो ये है नाटिका है। तो 1875 में इनकी जो नाटिका लिखी गई वो थी प्रेम जोगिनी, और इस नाटिका के लिए कहा जाता है कि यह 4 अंकों की नाटिका मानी जाती है। प्रेम जोगिनी जो नाटक है, इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे श्री चंद्रावली, जिसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में हुआ। और पूछ लेते हैं कई बार कि इस नाटक की श्रेणी किस प्रकार की है, तो यह भी एक नाटिका है। श्री चंद्रावली के लिए ऐसा पढ़ा जाता है कि इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। किस नाटक में? श्री चंद्रावली नाटिका में। अगला नाटक चौथा विशेष्य विषमौषधम, प्रकाशन 1876 ईस्वी में हुआ। यह किस श्रेणी का नाटक है? तो भाण। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक पात्रीय नाटक भी माना जाता है, विशेष्य विषमौषधम, और इसकी श्रेणी भाण है और यह एक पात्रीय नाटक माना जाता है, प्रकाशन 1876 में। विशेष्य विषमौषधम के बारे में ये पढ़ते हैं कि इसमें देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। कौन से नाटक में? विशेष्य विषमौषधम नाटक में। और ऐसा भी पढ़ा जाता है कि बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सायाजी या सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित यह नाटक माना जाता है। ये था चौथा नाटक। आगे देखेंगे भारत दुर्दशा, जो इनका 5वां नाटक है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में हुआ। और भारत दुर्दशा किस श्रेणी का नाटक है? तो आपका सही विकल्प होगा नाट्य, ये विकल्प में नहीं हो तो रासक, और ये विकल्प में नहीं हो तो लास्य रूपक। ये इस नाटक की श्रेणी थी। भारत दुर्दशा के लिए प्रिय विद्यार्थियों ऐसा पढ़ते हैं कि इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया गया है और यह इनका पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। और यह नाटक जो भारत दुर्दशा नाटक है, इस नाटक के बारे में कहा जाता है कि यह नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित भी माना जाता है। ये था भारत दुर्दशा नाटक। अगला नाटक इनका नील देवी नाटक है और इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। नील देवी नाटक की श्रेणी पूछे तो गीति रूपक श्रेणी का ये नाटक है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है और यह ऐतिहासिक गीति रूपक श्रेणी का नाटक है। आगे आपको इसमें बता दें कि इस नाटक में भारतीय नारी के आदर्शों की महत्ता का प्रतिपादन भी किया गया है। किस नाटक में? नील देवी नाटक में। अगला अंधेर नगरी, प्रकाशन वर्ष 1881 और नाटक की श्रेणी
प्रहसन। अंधेर नगरी नाटक के लिए ऐसा पढ़ते हैं कि इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में प्रशासनिक तंत्र पर भी व्यंग किया गया है और यह इनका पहला आधुनिक नाटक माना जाता है। कौन सा? अंधेर नगरी। प्रकाशन 1881 और नाटक की श्रेणी पूछे तो प्रहसन। अगला नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप नाटक प्रकाशन वर्ष 1883 और नाटक की श्रेणी पौराणिक नाटक। प्रिय विद्यार्थियों, यह नाटक भारतेंदु जी का अधूरा नाटक माना जाता है जिसे बाद में राधा कृष्णदास जी द्वारा पूर्ण किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु जी का अधूरा नाटक पूछे तो आप बताएंगे सती प्रताप, और यह इनका पौराणिक नाटक है जिसका प्रकाशन 1883 बताया जाता है। और सती प्रताप के लिए ये भी कहते हैं कि सावित्री व सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित ये नाटक है और यह इनका अधूरा नाटक है जिसे बाद में राधा कृष्णदास जी द्वारा पूर्ण किया गया। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों इनके मौलिक नाटक जो मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझाए। आगे हम देखने वाले हैं इनके अनुदित नाटक। प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटकों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रत्नावली। रत्नावली नाटक का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी। यह आपसे पूछे कि किस प्रकार का नाटक है तो यह है अनुदित नाटक। दूसरा नाटक विद्या सुंदर, प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी। तीसरा नाटक पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी। धनंजय विजय 1873 ईस्वी। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। भारत जननी 1877 ईस्वी। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटकों के नाम व उनके प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका अनुदित नाटक नहीं है। तो आपको अनुदित नाटकों के नाम याद होने चाहिए। पहला रत्नावली, दूसरा विद्या सुंदर, तीसरा पाखंड विडंबन, चौथा धनंजय, पांचवा कर्पूर मंजरी, छठा सत्य हरिश्चंद्र, सातवां भारत जननी, आठवां मुद्रा राक्षस और नौवां दुर्लभ बंधु। ये थे इनके अनुदित नाटक। वो पीछे लिखे हुए इनके प्रकाशन वर्ष। तो मौलिक और अनुदित नाटक दोनों आपको याद रखने हैं, और मौलिक नाटकों में तो नाटक की श्रेणी भी आपको याद रखनी है जो मैंने पीछे लिखी हुई है। ये इन नाटकों की श्रेणियां हैं, श्रेणियों में से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मौलिक नाटकों के प्रकाशन वर्ष व मौलिक नाटकों को सही क्रम में जमाइए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जुड़े हुए प्रमुख नाटक, जिसमें हमने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक पढ़े। और परीक्षा में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।